आखिर तुम्हें अंदाजा भी है कल कितना अहम दिन था हमारी बेटी के लिए। इससे बड़े मसले की बात ही पिक्चर्स देख लूँ। ये बहुत बड़ा मसला है फाखिर। तुम्हें अंदाजा है कि कल सारे खानदान वाले ना जमा हुए हुए थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। बड़ी अम्मी ने कोई बहाना बना दिया अपनी जान छुड़वाने के लिए, और तुम? खानदान वाले ना अमूमन भी हमारे घर पे आते हैं और मैं उनसे नहीं मिलता, और अगर कल भी नहीं मिला तो उससे कोई बड़े मसले की हाँ बात तो नहीं। कल एक स्पेशल डे था, कोई आम दिन नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो तुम अपने बचपने में रह रहे हो ना, ये तुम जानबूझ के रह रहे हो। तुम चाहते ही नहीं हो अपने बचपने से निकलना। मुझे जरा एक बात बताओगी तुम? जब तुम्हें पढ़ाई के लिए मेरी सपोर्ट की जरूरत थी, मैं सारे जहां से लड़ गया था यार उस टाइम पे। और अगर आज मैं खुद पढ़ने के लिए एक सेमिनार अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद चला गया तो उसमें क्या इतना बड़ा मसला है? मतलब तुम लोग की सारी चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। कभी अम्मा मुझ पे चिल्ला रही, कभी तुम। यार खुदा का वास्ता समझो, मेरी भी एक कोई जिंदगी है। सॉरी सॉरी, गुस्सा मत करो। बाइक पे खाना खाया था तुमने? कुछ भी नहीं खाया था मैंने, यही सोच के आया था कि भाई घर पे आके खा लूंगा, लेकिन रहने दो, मैं खुद गर्म कर लूंगा। छोड़ दो बस। सही सही। फाकिर मैंने अभी किचन समेटा, तुम सारा किचन उल्टा कर दोगे यार। उसको देखो ना को। आजो आजो, चलो। फाकिर किसी चीज को हाथ मत लगाना, आ रही हूँ मैं। अभी मैंने देखा फाकिर वापस आ गया। बात की आपने उससे? हाँ, फाखिर आया तो मैंने सोचा बात करती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो एनी से बात कर रहा है, तो मैंने सोचा वो खुद ही गिले शिकवे दूर कर ले। क्या बात है भाभी, जब से ऑफिस से आई हैं बहुत खुश लग रही हैं, क्या हुआ है? खुश तो क्या, खुश तो नहीं हूँ, बस लगता है थोड़ा सांस आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। क्या हुआ है? अरे भाई ये बिजनेस वगैरह मेरे बस का रोग नहीं है, ना मुझे तजर्बा है, ना बहुत सारी बातों का पता है। पता नहीं कोई घपले कर रहा है दफ्तर में, और वो सब खाते में डाल के महीने के आखिर में मेरे सामने फाइलें ला के रख देते हैं नुकसान की। सही कह रही हैं आप, ये बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं है, वरना सब कर रहे होते हैं। दरअसल मैंने आज जमशेद को कॉल की और मैंने उससे कहा है, गुजारिश की है कि अगर वो हमारे बिजनेस को, ऑफिस को ज्वाइन कर ले। भाभी जमशेद कैसे कर सकता है, वो तो जॉब करता है। हाँ, उसने भी यही कहा। मैंने उससे कहा कि जो तुम तनख्वाह उधर ले रहे हो वही मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम इस बिजनेस में पार्टनर भी हो, तो अगर अमली तौर पर भी आ जाओगे इधर तो सबके लिए बेहतरी होगी। सच्ची बात यह है कि मैं जमशेद पे उन लोगों से ज़्यादा एतबार करती हूँ। मैंने देखा है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है जमशेद भागा भागा आया है मेरे एक बार कहने पर। लेकिन भाभी वहाँ पर तो फराज भाई और हबीब है, फिर जमशेद कैसे? दरअसल मुझे हबीब और फराज से ज़्यादा उस पर एतबार है। मुझे लगता है वो बहुत खरा और अच्छा इंसान है। जब भी मैंने उसको बुलाया है, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है, वो दौड़ा चला आया है। हीरा है मेरा भाई, वो तो बस बदकिस्मती से राहिला की बहन से उसकी शादी हो गई। ठीक है ना, तुम तो बता रही थी ना कि चोट के बाद वो बदल गई है, कुछ बेहतर हो गई है। भाभी हमारे घर में उल्टा है, दुनिया में बहुएं सास की खिदमत करके दिल में जगह बना लेती हैं, और हमारे यहाँ हमारी अम्मा ने अपनी बहू की खिदमत करके अपनी बहू के दिल में जगह बना ली। चलो, किसी ने किसी का दिल तो जीता ना। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? इंटर का रिजल्ट आ गया, वो देखने जा रही हूँ, और फिर एडमिशन के लिए फॉर्म भी लेना है, सारी चीज़ें करनी है, वो सब करने जा रहे हैं।
तो नाराज हो अभी भी? होना चाहिए अभी भी। मैं महले चलता हूँ, बस 2 मिनट दो, मैं तैयार होके आ रहा हूँ। कल रात तो एनी और फाखिर की सुलह हो गई थी, खाना भी खाया उन्होंने बैठकर। पता नहीं इस लड़के को क्या हो जाता है, कहीं उस लड़की आमना का तो कोई हाथ नहीं है इसमें। मुझे पता करना पड़ेगा। तो तुम अब प्राइवेट इंटर करने के बाद अंडरग्रेड स्टूडेंट बनोगी, ग्रेजुएशन करोगी, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन से ले रही हो? मतलब जिसने इंटर प्राइवेट किया होता है ना, उसके पास इतने ऑप्शंस होते ही नहीं है। भूल जाओ इन्हीं पुरानी बातों को, नए सिरे से शुरुआत करो अब। नई शुरुआत, लेकिन उसके साथ वही पुराने मसले, पुराने इश्यूज। इनाया को आयशा चाची देख लेंगी। तुम्हारा अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं, तो फिर तुम मुझे बताना, कोई मसला नहीं है। जिससे कल याद हो गए थे ना तुम फाखिर, वो वाले फाखिर मत बना कर। अभी जैसे तुम हो ना केयरिंग, वैसे ही रख करो प्लीज। खैर यार, भूख बहुत लग रही है। तुम एक तो मुझे खाली पेट उठा के ले आई हो यहाँ पे, प्लीज कुछ हलवा पूरी वगैरह कुछ खा लें। लेकिन मैंने घर पे इतना अच्छा हाइजेनिक सा नाश्ता बनाया है, वो खाएंगे ना, वो कौन खाएगा? जरूर जरूर। अच्छा तुम गाड़ी तो रुको, मेरा कॉलेज आ गया। ये हाँ जी भाभी, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया। अब फरमाएं क्या काम है? काम क्या है, बस यहाँ पे जो घपले हो रहे हैं ना, जो खसारा हो रहा है, उसको पकड़ना है। तुम ऑडिट कंपनी में जॉब करते हो ना, तो तुम तो ये सबको जानते हो। तुम्हारी महारत, तुम्हारे तजर्बे की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऑर्डर वक्त पर जा रहे हैं, पेमेंट भी आ रही है, लेकिन ये खसारा और ये घपला कहाँ से हो रहा है? बल्कि सच्ची बात है, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वो छोड़ दो, तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम तो बिजनेस में पार्टनर भी हो ना। तो तुम्हें जो सैलरी वहाँ मिलती है ना, वो यहाँ पे मिलेगी। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? सैलरी कहाँ से आ गई? वो अपना काम है। मैं अपने ऑफिस से एक महीने की एनुअल लीव ले लेता हूँ। नहीं, तनख्वाह नहीं, बल्कि तुम्हें तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ से मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ना। आइए खास जी। मैडम, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। मैं बाद में आ जाता हूँ अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, पार्टनर है बिजनेस में, इनको पता होना चाहिए, कुछ छुपा नहीं होना चाहिए इनसे। आप बताइए। मैडम, हमारे अकाउंटेंट शराजी साहब जो आज ऑफिस आए नहीं हैं, तो मुझे शक है कि कुछ जो घपले हो रहे हैं वो कर रहे हैं आज। ठीक है, चल आप जाइए, मैं करती हूँ। और एक ये साहब है, मैनेजर साहब, इनकी भी मुझे समझ नहीं आती। प्लीज प्लीज, मेरा तो तजर्बा नहीं है, मुझे तो ये काम आते ही नहीं है। तुम ही कुछ करो, तुम्हारा अपना बिजनेस है। आप बेफिक्र हैं भाभी, मैं देखता हूँ। तुम उतरो, मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। कहाँ नहीं यार वो पर्चियाँ?
हाय फाकिर, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा मशवरा मान के सामने चली गई। लेकिन थोड़ा और टाइम रखते ना, अभी तो सही से बीवी और अम्मा का सबक भी नहीं मिला था। फिर तो ना हस्बैंड वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं आपके मशवरे पे वहाँ नहीं गया था, एक सेमिनार था जो मुझे अटेंड करना था और कुछ नहीं। जहाँ तक बात रही मसले की, तो मुझे मसला एनी से नहीं, शादी से है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। बाकी थैंक यू। तो तुम्हें लगता है नहीं खुश है इस शादी से? उसको भी बहुत मसला है, मुझे बताया था उसने, मैंने तुम्हें बताया नहीं। खैर, फाकिर से क्या बात कर रही थी आप? वो बेचारा शौहर बन नहीं पा रहा है, और क्या तुम टिपिकल बीवियों की तरह एक्ट कर रही। मेरी बात का जवाब दे, बात क्या कर रही थी आप फाकिर से? परेशान है तुमसे, तुमने ड्राइवर बना के रखा हुआ, सारे अपने काम कराती हो उससे, इसीलिए इस्लामाबाद भाग गया था वो। रस्सियां तोड़ा के भाग जाएगा किसी वक्त। लेकिन मैंने खुलूस से समझा दिया उसे कि अब ढोल बंद ही गया है गले में, तो बजाते रहो बेटा। माफ़ कीजिएगा राहिला आंटी, लेकिन ये जो आपका खुलूस है ना, ये पहले ही हमें बहुत नुकसान पहुंचा चुका। बेहतर होगा कि आप फाकिर से कोई बात करने की कोशिश ना ही करें। मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तुम्हें, ये शादी मैंने थोड़ी ना कराई थी, तुम्हारे अब्बा का फैसला था। और फायजा के लिए जो रिश्ता आया था वो तो आपने करवाया था ना? हाँ, तो अच्छा रिश्ता था वो, फायजा को खुश रखता। देखो यहाँ तुम परेशान हो, वहां फाकिर, मैं जो रिश्ता लेकर आई थी वो खुश रखने वाला लड़का था। राहिला आंटी, ये जो आपकी भलाई है ना, ये हमें बहुत महंगी पड़ चुकी है। अपनी मेहरबानी ना हम पे मेहरबान ना करें, इजाजत दीजिएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम फायजा के लिए रिश्ता लेकर आई थी? लाई थी, पर ये तुम्हारी 2 फुट की भतीजी है ना, बेइज्जत करके निकाल दिया उनको। ये सारी बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़के को और उसके घर वालों को मेरी यमन के लिए मना सकती हो? बाकी तुम सब लोगों से ना बहुत बेजार आ चुकी हो, और तुम तो इन सब में सबसे बड़ी बेवकूफ हो फैमिली। मतलब जिस शख्स को यहाँ से बुरा भला बोल के निकाला गया है, उसको मैं दोबारा ले आऊं तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए? वाह, सही कह रही है तुम, मेरी मत मारी गई थी एमन के फिक्र में। अच्छा, तुम्हें कोई और रिश्ता देख के बताओ तो उसके लिए मुझे। ना बाबा ना, मैं तो ये नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर में कोई भी भलाई का काम मैं करती हूँ या कोई अच्छी फैमिली से कोई लड़का लेकर आऊं बच्चियों की शादियों के लिए, तो ये लोग तो बेइज्जत करके निकाल देते हैं। उन लोगों के सामने भी मेरी ही इज्जत होती है। बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा, कतई नहीं। किसी को फिक्र नहीं है मेरी और मेरी बेटी की, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम राहिला आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो आलिया? बाजू कैसा है तुम्हारा? और अयान कैसा है? अयान बिल्कुल ठीक है और मेरा बाजू भी बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी सास कोई काम वाम करना शुरू हुई है या बेड पे ही पड़ी रहती है सारा दिन? अरे हाँ, सास मेरी बहुत अच्छी चल रही है, सारा किचन का काम मैं संभालती हूँ, पीछे अयान को संभालती रहती हैं वो, और कभी कभी तो जमशेद भी संभाल लेते हैं। लेकिन कल से जमशेद जो है ना, समीना आबा के ऑफिस जाएंगे। जमशेद भाई क्यों? उनकी तो अपनी जॉब है ना, नौकरी छूट गई है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आपा, वो तो समीना आपा ने कुछ हेल्प के लिए उनको बुलाया था, तो जमशेद ने 1 महीने के लिए ऑफिस से ऑफ लिया है, तो इसलिए वो वहाँ जाएंगे। जमशेद का ऑडिट का काम है ना आलिया, हिसाब किताब के लिए बुलवाया होगा समीना भाभी ने शायद। आफा ये तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझे ऑफिस के कामों का इतना कुछ नहीं पता, बस जितना उन्होंने मुझे बता दिया मैंने सुन लिया। अब आलिया मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं, मुझे हबीब को ज़रूरी फ़ोन करना है।
अच्छा अच्छा, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि फाखर और आमना फिर से मिलने लगे हैं। आपको पता है कि वो पहले फ्रेंड्स थे और फिर उनके दरमियान में फीलिंग डेवलप होना, और इस एज में फीलिंग्स डेवलप होना इट्स नेचुरल। लेकिन मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इन सब से बचने के लिए हमने आमना को बहुत फोर्स किया कि वो बाहर चली जाए फर्दर स्टडीज़ के लिए, और हमने उसे भेज दिया। लेकिन समीना जी माशाल्लाह सब काफ़ी सेंसिबल लग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने ये सब कुछ कैसे हैंडल दिया। आई मीन फाफर ही सो यंग, उसकी शादी की एज नहीं है अभी ये, आपने उसकी शादी कैसे करवा? मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत फैसला था, तो हो गया। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितनी जिंदगियाँ और चीज़ें उलझ चुकी हैं ना, वो मज़ीद ना हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आमना को समझाइए। मैं फ़खर समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनका रब्ता जितना कम हो उतना बेहतर है। बनती बहुत मासूम हो तुम, पर तुम्हारा असली चेहरा सिर्फ मैंने देखा हुआ है। क्या मतलब है? क्या मतलब? ये मासूम तुम उन लोगों के सामने जाके बनो जिन्हें अब तक बेवकूफ बनाती आई हो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है। अगर लड़ने आई हो जान छोड़ो मेरी। मेरे पास वक्त है तुमसे लड़ने का? हाँ, अपने भाई को ऑफिस क्यों भेजा है तुमने? क्या मकसद है उसके पीछे? अच्छा, तो पता चल गया तुम्हें? पता नहीं, भाभी ने बुलाया किसी काम से, मुझे क्या पता। किस लिए गया है वहां पे? हाँ, हिसाब करने? मेरे मियाँ का हिसाब? मुझे नहीं पता। हिम्मत है तो भाभी से खुद जाके पूछ लो। हिम्मत? तुम्हें लगता है मैं डरती हूँ समीना भाभी से? पूछ लूंगी मैं, पूछना होगा उनसे तो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी मकसद से भेजा है ना अपने भाई को वहां मेरे मियाँ को गंदा करने, तो अच्छा नहीं होगा उसका नतीजा। मेरे मियाँ? गलती से मेरे भी मियाँ हैं, भले नाम के ही सही। और ऑफिस में जो गलत करेगा ना, उसका हिसाब तो होगा। हो गया तुम्हारा काम, कर लो, जाओ यहाँ से। सब खैरियत है मामा? आपने इतना जल्दी में बुलाया है? कहाँ से आ रही है? बताया तो था आपको, लाइब्रेरी जाना था, कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे, फोकस करना था पढ़ाई पे, वहीं से आ रही। बेटा मुझे पता है आप कहाँ गए थे, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मामा क्या हो गया है आपको? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? तुम अभी तक फाखर से मिलती हो? हाँ मामा, जब कभी वो इंसिस्ट करता है मिलने के लिए तो मैं मिल लेती हूँ, दोस्त है मेरा। बेटा उसकी मदर आई एंड शी वॉज वेरी मच कंसर्न। उसकी मामा आपसे मिलने आए, वो ये बात फाखर को भी तो कह सकती है ना। बेटा मैं नहीं चाहती कि उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो, तुम डिस्टर्ब हो, तो बहुत मुश्किल से सिचुएशन से बाहर आ रही, तो दोबारा से उन सब ने वापस चली जाओगी। कुछ मुझे डर लगता है कि फिर से सारी चीज़ें वैसे ही ना हो जाए, तो डिस्टेंस रखना होगा बेटा। तुम समझ रही हो ना आमना? You understand?
हाइला आंटी से क्या बात कर रहे थे सुबह में? मैं नहीं कर रहा था, वही करी नहीं उनसे बात। खैर, यानी अगर इस रिश्ते से तुम निकलना चाहती हो तो मुझसे कहो, मुझसे बात करो, किसी तीसरे या चौथे बंदे से जाके इस बारे में बात करने से कोई फायदा होगा नहीं। क्या कहना चाह रहे हो तुम फाखिर? मैं इस रिलेशनशिप से नहीं निकलना चाहती। जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है उनसे निकलना चाहती। अगर तुम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो तो शायद हम ये इश्यूज सॉल्व कर पाए। और तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ, सारा चेंज, कॉम्प्रोमाइज, ये सब तुम एक्सपेक्ट करी हो कि मैं करूँ? तुम कुछ नहीं। लेकिन मैं ज़हीर अहमद नहीं हूँ, मैं फाखिर हूँ। सारे लोग यहाँ पे जितने हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बाबा की तरह बन के सारी प्रॉब्लम जिस तरह वो देखते थे करूँ, नहीं कर सकता मैं। ना मुझ में इतनी हिम्मत है और ना मेरे हालात सब ऐसे हैं जैसे उनके थे। मुख्तलिफ हैं सारी चीज़ें। यार खुदा का वास्ता इसको चुप करा लो यार, रात से सुबह हो गई, एक दफा नहीं चुप हुई है। मैं ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकती। अभी बहुत सुबह का वक्त हो रहा है कि नींद डिस्टर्ब करेगी, ये अच्छी बात हो रही है। सारी रात इतनी वजह से मेरी ऐसी टीथिंग हो रही है। बातें कर रही हो यार, इसलिए 1 साल हो गया इसको आए हुए, एक रात जो हमने सुकून से गुजारी होती। हाँ तो फाखिर हम इसके अम्मी अब्बू हैं। अगर ये हमारी नींद पर बात करे ना तो ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरों की करे ना तो वो ठीक बात नहीं है। फिर ये बात कब समझोगे तुम? कब बड़ी होगी यार, मुझे एक बात बता दो, कब ऐसी कोई एक जो टाइम होगा जब ये सो जाए और फिर थ्रू आउट सोती रहे बगैर उठे बगैर रोए हुए? हो जाएगी बड़ी, लेकिन तुम कब इतने बड़े होगे तुम अपनी ही बेटी की तकलीफ समझ पाओ? आज 12 तारीख है, याद है तुम्हें? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है इसका। अब मैं नहीं जा रहा उस डॉक्टर के पास भाई, अजीब घंटों बिठा के रखता है वो। हाँ तो क्या हो गया? तो पता नहीं इसने मेरा फोन किधर फेंक दिया, ढूंढना पड़ेगा वो भी। बराबर में देखो रखा हुआ है तुम्हारा फोन। तुम्हें पता है अम्मा कहती हैं कि बेटियां सहारा होती हैं, जब हम बूढ़े होंगे और बीमार होंगे ना यही हमें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। 2 दिन बाद ही बूढ़े होने वाले हैं अजीब, इसकी वजह से। मैं तो सो भी नहीं सकती, घर के काम करने हैं मुझे और नाश्ता भी बनाना है सबका। डायरेक्ट बचपन से जो है हम बुढ़ापे में जा रहे हैं। बस लाइट बंद कर दो फाखिर। मैं आ रही हूँ।
अस्सलामुअलैकुम। फाकिर नहीं आया? नहीं, वो मुझे ड्रॉप करके चला गया। एक बात पूछूं मैंने? हाँ पूछो। तुम और फाकिर हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? शादी से पहले तुम लोग बिल्कुल ठीक थे, हंसते थे, खेलते थे, अब अचानक से वो पहले हम कजन्स थे ना फैसल, अब मियाँ बीवी हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उससे दोस्ती करवाने में? दोस्ती? तुम कैसे करवाओगी दोस्ती? वैसे है नहीं, मैंने राहिला आंटी को फाकिर से बात करते हुए देखा है। मतलब फाकिर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, लेकिन साथ साथ राहिला आंटी फाकिर को भड़का रही हैं। सही कह रही हो, बात करते हुए तो मैंने देखा है। एनी फाकिर अब जैसा भी है, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तो मैं सोची थी कि अब्बा से बात करूँ इस बारे। बिल्कुल नहीं फैसल, मेरी बात सुनो, तुम्हें अब्बा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुमसे खफा हो जाएंगे, मैं बात कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। एक सेकंड, मुझे क्यों नहीं बताई तुम लोगों ने ये बात? मैं खुद बात करती तुम्हारे बाप से। अम्मा आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी और को डांट पड़े तो मुझे बुरा लगेगा, मैं बात कर लूँगी उनसे। नहीं, बात तो होगी और आज ही होगी, बस। अम्मा मगर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? भाभी, आपके कारोबार को तो ठीक ठाक चूना लगाया गया है, मैं तो हैरान हूँ। मैं यही तो तुम्हें कह रही थी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है मैंने यहाँ पे। अभी आप और फाकिर तो कारोबारी मामलात से बिल्कुल अनजान हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। बताओ तुम क्या कहते हो, तुम्हारा मशवरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? देखें भाभी, हैं तो मेरे रिश्तेदार, बात करते हुए तो थोड़ा अजीब हो रहा है, लेकिन हबीब भाई और फराज भाई को कारोबारी मामलात से बेदखल करना होगा आपको। और हाँ, ये जो आपका मैनेजर है, क्या नाम है इसका, हावर, इसको भी, ये सारी हेरा फेरी ना इन्हीं तीनों की हुई है। मुझे शक नहीं, यकीन था, लेकिन मेरे पास सबूत कोई नहीं था जो तुमने मुझे फराहम कर दिया। देखें भाभी, अब यहाँ हुआ क्या है, 35 लाख रुपए आए हैं आपके पास अकाउंट में, और आपके पास जो आपकी कंपनी के अकाउंट में गिरे हैं वो 24 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का सीधा सीधा यहाँ घाटा है। लेकिन ये किया कैसे इन्होंने? तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत है? यार वो सॉरी, असल में मसला ये था कि मेरा फ़ोन जो है वो मेरी बेटी के पास था, तो वो उसने आगे पीछे कहीं कर दिया था, तो उसकी कॉल्स नहीं देख पाया सुनी। फाखिर, मेरी बस हो चुकी है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी मामा और मेरी मामा मिले थे कल? मेरी मामा और तुम्हारी मामा क्यों मिलेंगे? चार, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, मैं घर गई हूँ तो मुझे पता चला कि मामा को उन्होंने बुलाया था कहीं मिलने के लिए, और उनको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरे शादीशुदा बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्या हो रहा है यार? यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं एक्चुअली शर्मिंदा हूँ, मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, सॉरी उसके लिए। जानते हो मेरी मामा कितना अपसेट थी, उन्होंने मुझे कितना डांटा है। तुम अपनी मामा को बैठ के क्यों नहीं बताते हो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है यार? मुझे असली में नहीं पता था इसके बारे में, सॉरी यार, मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जाके उनसे बात करूँगा, देखता हूँ क्यों मिलने गई थी। सॉरी यार। तो पता करो ना, बताओ अपनी मामा को। हाँ मैं करता हूँ। रुके, मुझे बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? मैं राहिला को एनी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, समझे? क्या कहना क्या चाह रही हो? राहिला ने मेरी जिंदगी बर्बाद की ना, मेरा शौहर, मेरे बच्चों का कमरा, मेरी हैसियत सब छीन ली। कमजोर थी, कुछ नहीं कर सकी, लेकिन एनी की माँ ना कमजोर है ना मजबूर।
मजबूत है, समझे आप? तुम क्यों राहिला के पीछे पड़ी हुई हो? वो बेचारी एक कमरे में बंद रहती है। काश जितना भोला आप उसको समझते हैं उतनी भूली वो होती। काश मुझे एनी और फाइजा ने बताया फाखिर को आते जाते रोक कर पता नहीं क्या और फुल बकवास करती है उसके साथ। वो बच्चा बेतक जाता है, अच्छा लड़का है, फिर वो एनी के साथ गलत करता है। हो गया, हो गई इल्जाम तराशी। तो तुम्हें क्या बैर है राहिला से? वो क्यों कराएगी फाखिर और एनी की लड़ाई? वो इस घर को खाली करना चाहते हैं अभी। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं सब? तुम इस सैका आपा को डराती कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, फाइजा का रिश्ता नहीं करना चाहती। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक एनी और फाखिर को कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? नहीं रह सकती पर यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है। अगर मुझे एक बात बताओ, राहिला को अगर इस घर से किसी को निकालना होता तो वो तुम्हें ना निकालती? वो तुम्हें निकालती? तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? अम्मा, क्या जरूरत आई थी वहाँ जाने की? हाँ, क्या करके आई हैं आप? आओ बैठो। मैं नहीं बैठ रहा यार यहाँ पे। बिना वजह शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे आमना के सामने। अच्छा, नाराज तो ना होना। मैं जानती हूँ तुम कभी कभी बहुत उलझ जाते, परेशान हो जाते और हर चीज से भागकर अचानक कहीं जाके किसी कोने में छुप जाते हो थोड़ी देर के लिए। मैं सिर्फ दोस्त है मेरी और कुछ नहीं है। समझे इस चीज़ को। आप लोगों ने मुझे वक्त से पहले बड़ा करने की कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। शादी, बच्चे, बीवी, कारोबार। कभी कहते हैं अच्छी औलाद बन के दिखाओ, कभी कहते हैं अच्छे बाप बन के दिखाओ, कभी कहते हैं अच्छे शौहर बनो। मैं इन सब झंझटों के बीच में फाखिर कहीं खो गया। ठीक है, और क्या करें, अब तो ये सब कुछ हो चुका है, क्या कर सकते हैं। माँ, मैं अपनी जिंदगी से पढ़ाई वाला चैप्टर बहुत पहले क्लोज कर चुका हूँ। हमना ने मुझे वापसी समझाया है कि पढ़ाई जरूरी है, इम्पोर्टेंट होती है, पढ़ो लिखो। मैं सारी चीजें, बिजनेस वगैरह ये सब संभाल लूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ना भी तो जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है मुझे आमना ने समझाई हैं। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है और मैं सिर्फ उसको दोस्त कंसिडर करता हूँ और कुछ नहीं। प्लीज मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। आपका मसला पता चल गया है मुझे। आपको इस बात की टेंशन है ना? शमशेद ऑफिस पहुंच गया है, अब तुम्हारी पोल पट्टियां ना खुल जाए। हाँ, यही बात है। लेकिन तुम्हें क्या मसला हुआ है? मुझे क्या होता है? मेरा क्यों मूड ऑफ होता है इस घर में? मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ और इस घर के लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। मैं एनी और फाखिर के रूम में गई थी उन दोनों की सुलह करवाने, उल्टा बेइज्जत हो क्या? तो तुम क्यों गई थी वहां पर? तुम क्यों गई थी उनके कमरे में?
तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी सुलह कराने की? तुम क्यों गई थी जब तुम्हें पता है इस घर में तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है? तुम क्यों गई थी? तो कोई ऐसा लेकर आओ ना हबीब जो मुझे एक्सेप्ट करे दिल से, मुझसे प्यार करे, कोई मेरा अपना तो हो। क्या मतलब? राहिला, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो चेक वाला प्लान चौपट हो गया है, उधर जमशेद और दफ्तर में जाकर बैठ गया है। अब ये तुम क्या बात कर रही हो? तन्हा होती हूँ यार, अकेला फील करती हूँ मैं। जाना चाहिए जैसे एनी की है, जैसे जैसे आलिया की है। मैं मां बनना चाहती हूँ भी। मां बनना चाहती हो? क्या मतलब? इसमें मतलब की क्या बात है? मेरी ख्वाहिश है, मैं बता रही हूँ अभी। अपनी फजूल ख्वाहिश अपने तक रखो राहिला। मैं नाना हूं एक बच्ची का, और लोग क्या कहेंगे? के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। अगर आप ऐसे आदमी होते तो मुझसे दूसरी शादी करते। ये कहो हबीब की जो कमाया कजाया है वो वारिस के नाम न करना पड़ जाए, इसलिए औलाद नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, आराम से आराम से। देखो, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें इस घर में लाकर रखा, सबकी मुखालफत के बावजूद रखा। किसी चीज की कोई कमी नहीं है तुम्हें यहाँ पर, लेकिन ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकती। कोई नाजायज बात नहीं कर रही हूँ अभी, मेरा हक है ये। मुझे नहीं पता जायज नाजायज, मैं ये ख्वाहिश तुम्हारी, तुम्हें पता है कितनी मुसीबत से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। सब खिलाफ है तुम्हारे इस घर में। अभी बाहर तुम्हारे खिलाफ ये कचेरी भुगता कर आ रहा हूँ मैं ये नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा। मैं नहीं ये नहीं हो ही नहीं सकता है। ठीक है।